अगर वो घबराए तो समझना कि रस कायम है, जिस चीज से घबराता है उसी का रस कायम। अगर धन छूने से डरे तो समझना कि धन का लोभ भीतर मौजूद है। अगर स्त्री को देखने से डरे तो समझना कि काम वासना भीतर मौजूद है। क्योंकि हम उसी से डरते हैं जिसमें गिरने का हमें संभावना मालूम होती, शंका मालूम होती। उदासीनता का अर्थ है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हुआ कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। पूर्णिमा की रात थी और पास के नगर से कुछ युवक, धनपतियों के लड़के, एक वेश्या को लेकर जंगल में आ गए थे मौज रंग करने। वो तो शराब पी के मस्त हो गए। वेश्या ने मौका देखा कि वो तो शराब पी के होश खो दिए, वो भाग खड़ी हुई। जब उनको थोड़ी सुबह होने के करीब आई और ठंड लगी और होश आया और देखा कि वो वेश्या तो भाग गई, तो उसकी खोज में निकले। उसी रास्ते पर बुद्ध ध्यान करते थे, वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि यहां से कोई स्त्री तो नहीं निकली। बुद्ध ने कहा कोई निकला जरूर, लेकिन स्त्री थी या पुरुष ये जरा कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरा रस ही न रहा। कोई निकला जरूर, लेकिन स्त्री थी या पुरुष इसमें मेरा रस न रहा। ये उदासीनता है। बुद्ध ने कहा कि जब तक मेरा रस था तब तक गौर से देखता भी था कौन कौन है। अब मेरा कोई रस नहीं। जब रस खो जाता है तो सिर्फ एक उदासीनता होती, एक शांति तुम्हें घेर लेती, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। उस प्रीतम में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। पीना न पीना एक है जाहिद, खता मुआफ, नियत जब एतबार के काबिल नहीं रही। जब तक नियत पर एतबार न हो, जब तक अपने भीतर की स्थिति पे भरोसा न हो, तब तक तुम कसमें भी ले लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्रत धारण कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली बात तो नियत है। तुम पियो न पियो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में रहो कि बाहर रहो इससे फर्क नहीं पड़ता, पूजा करो कि ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल तुम्हारे भीतर की नियत का है। अगर नियत साफ है तो तुम कहीं भी रहो मंदिर ही पाओगे। अगर नियत साफ नहीं है तो तुम मंदिर में रहो, तुम वैश्यागृह में ही रहोगे, क्योंकि आदमी अपनी नियत में रहता है, अपने भीतर की मनोदशा में रहता है। उस प्रीतम में अनन्यता, कैसी तलब, कहां की तलब, किस लिए तलब, हम हैं तो वह नहीं, वह है तो हम नहीं। एक ही बच सकता है प्रेम में, दो नहीं। या तो परमात्मा बचेगा तो तुम ना बचोगे, या तुम बचोगे तो परमात्मा ना बचेगा। कैसी तलब, कहां की तलब, किस लिए तलब, हम हैं तो वह नहीं है, वह है तो हम नहीं। अनन्यता का अर्थ है एक ही बचेगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए, उसमें दो नहीं समा सकते। तो भक्त धीरे धीरे भगवान हो जाता है, भगवान धीरे धीरे भक्त हो जाता है। रामकृष्ण पूजा करते हैं तो भोग लगाने के पहले खुद चख लेते हैं। मंदिर के ट्रस्टियों ने बुलाया कि ये तो पूजा ना हुई,
कि शास्त्र में लिखा है भगवान को प्रसाद पहले लगाओ, फिर जो बचे वो तुम भोजन करो। लेकिन ये तो बात तो गलत हो रही है, उल्टा हो रहा है। तुम झूठा भगवान को भोग लगा रहे हो, तुम पहले चखते हो। रामकृष्ण ने कहा संभाल लो फिर अपनी नौकरी। मैं चला, क्योंकि मेरी मां जब भी भोजन बनाती थी तो पहले खुद चखती थी फिर मुझे देती थी। जब मां का प्रेम इतनी फिक्र करता था तो ये प्रेम तो उससे भी बड़ा है। मैं बिना चखे भोग नहीं लगा सकता भगवान को, पता नहीं लगाने योग्य है भी या नहीं। ऐसी अनन्यता, ऐसी निकटता, इतनी सामीप्यता कि धीरे धीरे सीमाएं खो जाएं। तो कभी ऐसा होता कि रामकृष्ण दिन भर नाचते रहते और कभी ऐसा होता कि पखवाड़ा बीत जाता और मंदिर में ना जाते। फिर बुलाए गए कि क्या मामला है, मंदिर खाली पड़ा रहता है, पूजा नहीं होती। रामकृष्ण कहते जब होती तब होती, जब नहीं होती तब नहीं होती। जब वो बुलाता है और जब अनन्यता का भाव जगता है तभी। जब दूरी रहती है तब क्या सार। जब मैं रहता हूं तब पूजा किसकी। जब वही बचता है तभी होती। अब ये मेरे हाथ में नहीं कि वही बचे, जब होता है तब होता है। सहज स्फूर्त है। रामकृष्ण जैसा पुजारी फिर किसी मंदिर को न मिलेगा। दक्षिणेश्वर के भगवान धन्यभागी कि रामकृष्ण जैसा पुजारी। अनन्य भाव का अर्थ है मैं और तू दो नहीं, एक ही बचता है। वस्तुतः दोनों तरफ से प्रेमी, प्रेसी या भक्त और भगवान दोनों खोते जाते हैं और दोनों के बीच में एक नए सत्य का आविर्भाव होता है, एक नए ज्योतिर्मय चैतन्य का आविर्भाव होता है, जिसमें भक्त भी खो गया होता है एक कोने से, दूसरे कोने से भगवान भी खो गया होता है। भक्त और भगवान तो द्वैत की भाषा है, भक्ति तो अद्वैत है। उस प्रीतम में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। और जिसने भी उसके साथ ऐसी एक तांता साध ली, संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता संसार, त्यागना नहीं पड़ता संसार, सब छूट जाता है, व्यर्थ हो जाता है, सार्थकता ही नहीं रह जाती। छोड़ने को क्या बचता है। अपने प्रीतम को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। परमात्मा तुम्हें ऐसा भर दे कि तुम्हारे भीतर कोई रत्ती भर जगह न बचे जो उससे भरी हुई नहीं। तुम लबालब उससे भर जाओ, तुम ऊपर से बहने लगो, ऐसे भर जाओ, कोई दूसरा आश्रय न बचे, किसी दूसरे की तरफ कोई और लगाव न रह जाए, सभी लगाव उस एक के प्रति ही समर्पित हो जाए। अपने प्रीतम को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। देखता था मैं निगाहों से हर एक जा तुझको, देखता था मैं निगाहों से हर एक जा तुझको, और उन्हीं में तू निहा था, मुझे मालूम न था। आंखों से खोजता था तुझे सब जगह, और ये मुझे पता नहीं था कि तू मेरी आंखों में ही बैठा हुआ है। तू खोजने वाले में ही छिपा है, तू मेरे देखने में ही छिपा है, और मैं निगाहों से खोजता था हर जा तुझको, और ये पता न था। तुम जब तक परमात्मा को बाहर खोज रहे हो, खोज न पाओगे। वो निगाहों में ही छिपा है, उस दृष्टि में ही, उस देखने की क्षमता में। वो तुम्हारे होश में छिपा है, वो तुम्हारे होने में छिपा है। देखता था मैं निगाहों से हर जा तुझको, और उन्हीं में तू निहा था, मुझे मालूम न था। तुम मंदिर हो,
परमात्मा को खोजने किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। अपने ही भीतर डूब कर पाया है जिन्होंने भी पाया है। अगर तुम सारे आश्रय छोड़ दो, सारे सहारे छोड़ दो, तो तुम अपने में ही डूब जाओगे। जो भी तुम पकड़े हो आश्रय की तरह, वही तुम्हें अपने से बाहर अटकाए हुए। धन का आसरा है, पद का आसरा है, मित्र का आसरा है, संगी साथियों का, परिवार का आसरा है, पति पत्नी का आसरा है। जिन जिन आसरों को तुम सोच रहे हो ये सहारे हैं, सुरक्षा है, वही तुम्हें बाहर अटकाए। छोड़ दो सब आश्रय, बेआश्रय हो जाओ, बेसहारा हो जाओ, असहाय हो जाओ, और अचानक तुम पाओगे तुम्हें अपने ही भीतर वो भूमि मिल गई जिसे जन्मों जन्मों खोजते थे और न पाते थे। अपने ही भीतर वो हाथ मिल गया जो शाश्वत है। अब किसी और आश्रय की कोई जरूरत न रही। विधि लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जिसको अन्यता सद गई परमात्मा से, जिसका तार मिल गया, तन्मयता बंध गई, एक सामंजस्य आ गया, हाथ परमात्मा के हाथ में हो गया जिसका, ऐसा व्यक्ति फिर उसके ही अनुकूल कर्म करता है। वो जो करवाता है वही करता है। फिर उसका अपना कर्ता भाव चला जाता है। फिर वो कहता है जो वो करवाए, जो उसकी मर्जी, जो नाच नचाए, वही मेरा जीवन है। फिर अपनी तरफ से निर्णय लेना, अपनी तरफ से विचार करना संभव नहीं है। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा गिर जाने की संभावना है। ये सूत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा घटता है जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परमात्मा के अनुसार चलने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तो तुम एक हो गए, तो सारी विधि निषेध के पार हो गए। अब समाज का कोई नियम तुम पे लागू नहीं होता। सच है, कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम नियम छोड़ के चलने लगो। तुम पर नियम लागू नहीं होता, समाज तो अब भी नियम में जीता है। तुम जिस समाज में हो उस समाज के लिए तुम अड़चन मत बनो, सहारा बनो। उस समाज के लिए तुम उपद्रव का कारण न बनो, मार्ग बनो। इसलिए नारद कहते हैं विधि निषेध से अतीत कोई नियम लागू नहीं होता प्रेम पर, भक्त पर। वो पहुंच गया वहां सब नियमों के पार, परम नियम उसे मिल गया प्रेम का। अब उस पर कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो रास्ते पे चले तो उसे बाएं ही चलना चाहिए, क्योंकि सारा ट्रैफिक बाएं ही चल रहा है। अगर वो दाएं चलने लगे, वो कहे हम तो भक्ति को उपलब्ध हो गए, तो खतरा है, खतरा है पतन का। असल में इस तरह का आग्रह वही आदमी करेगा जो अभी उपलब्ध ही नहीं हुआ है, वस्तुतः उपलब्ध नहीं हुआ है। क्योंकि उपलब्ध होके तो कोई नहीं गिरता, असंभव है गिरना। इसे थोड़ा गौर से समझ लेना। जो उपलब्ध नहीं हुआ है परमात्मा को, वही इस तरह की आग्रह करेगा कि मुझ पे तो कोई नियम लागू नहीं होता। ये अहंकार की नई उद्घोषणा है। ये अहंकार का नया खेल शुरू हुआ, एक नया संसार चला। वो कहेगा मुझ पे कोई नियम लागू नहीं होता, मैं तो अब उसके ही सहारे जीता हूं, इसलिए जो वो करवाता है वही करता हूं। इसकी आड़ में कहीं तुम अपने अहंकार को मत छिपा लेना।
कहीं ऐसा ना हो कि ये भी धोखा हो तुम्हारा। इसलिए सूत्र कहता है सजग रहना। ऐसी स्थिति भी आ जाए कि तुम विधि निषेध के पार हो जाओ तो भी शास्त्र की रक्षा जारी रखना। उस रक्षा में तुम्हारी रक्षा है, उस रक्षा में दूसरों की रक्षा तो है ही, तुम्हारी भी रक्षा है। क्यों? क्योंकि तुम अपने अहंकार को सजाने संवारने का नया उपाय न पा सकोगे। और स्मरण रखना, जो विधि निषेध के पार हो गया वो विधि निषेध को तोड़ने की चिंता में नहीं पड़ता। जो पार ही हो गया वो चिंता क्या करेगा तोड़ने की। वो कमल जैसा पार हो जाता है पानी के। जो पार हो गया है वो जीवन को चुपचाप स्वीकार कर लेता है जैसा है। लोग जैसे जी रहे हैं ठीक है। छोटे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तुम वहां जाते हो, तुम जानते हो खिलौने, तुम जानते हो खेल के नियम सब बनाए हुए, लेकिन बाप भी छोटे बच्चों के साथ जब खेलता है तो खेल के नियम मानता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं, मैं नियम के बाहर। छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के तरह ही व्यवहार करेगा। यही प्रौढ़ का लक्षण। तो जो व्यक्ति वस्तुतः भक्ति के परम सूत्र को उपलब्ध होता है वो तोड़ नहीं देता जीवन की व्यवस्था को, वो कोई अराजकता नहीं ले आता। जीसस ने कहा है कि मैं शास्त्र को खंडित करने नहीं पूर्ण करने आया हूं। वो शास्त्र के मूल स्वभाव का पुनः पुनः उद्घाटन करता है। वो शास्त्र के खो गए सूत्रों को पुनः पुनः पुनरुज्जीवित करता है। वो शास्त्र पर जम गई धूल को हटाता है। वो शास्त्र के दर्पण को निखारता है कि फिर तुम शास्त्र के दर्पण में अपने चेहरे को देख सको, फिर तुम अपने को पहचान सको। सदियों में शास्त्र पर जो धूल जम जाती है, सदियों में शास्त्र पर जो व्याख्या की परतें जम जाती, उनको फिर वो अलग कर देता है, लेकिन शास्त्र की रक्षा करता है। क्योंकि शास्त्र तो उनके वचन हैं जिन्होंने जाना, वो बुद्ध पुरुषों के वचन है। व्याख्याएं कितनी ही गलत हो गई हो, लोगों ने कितना ही गलत अर्थ लिया हो, लेकिन मूल तो बुद्ध पुरुषों से आता है, मूल तो गलत नहीं हो सकता। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं क्यों शास्त्रों की व्याख्या कर रहा हूं। इसीलिए कि जो धूल जमी हो वो अलग हो जाए, ताकि मैं तुम्हें उनका खालिस सोना जाहिर कर सकूं। अगर मैं तुम्हें कभी शास्त्र के विपरीत भी मालूम पड़ूं तो समझना कि तुम्हारे समझने में कहीं भूल हो गई। तो समझना कि तुमने शास्त्र का जो अर्थ समझा था वो अर्थ शास्त्र का न था, इसलिए मैं विपरीत मालूम पड़ रहा हूं। अन्यथा मैं भी तुमसे कहता हूं कि शास्त्र का खंडन करने नहीं, शास्त्र का शुद्धतम स्वरूप अविस्मृत करने की सारी चेष्टा है। लौकिक कर्मों को भी तब तक वाह्य ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए, पर भोजनाधिकारी जब तक शरीर रहेगा होते रहेंगे। जो वाह्य कर्म है उन्हें साधारणतः जैसी विधि हो, जैसे समाज की धारणा हो, वैसे ही करते जाना चाहिए, वाह्य ज्ञान रहने तक। क्योंकि भक्ति में ऐसी घड़ियां भी आती हैं जब वाह्य ज्ञान बिल्कुल खो जाता है, तब सूत्र लागू नहीं होता। क्योंकि ऐसी भी घड़ियां आती हैं जब मस्ती ऐसे शिखर छूती है कि वाह्य ज्ञान ही नहीं रह जाता। रामकृष्ण 6-6 दिन के लिए बेहोश हो जाते थे, तब फिर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तब वो अपने में इतने लीन हो जाते थे, इतने दूर निकल जाते थे कि उनके शरीर को ही संभाल के रखना पड़ता था। लेकिन भोजनाधिकारी तब तक होते रहेंगे जब तक शरीर है। इस सूत्र से ये समझ लो कि जीवन में वासना तो हटनी चाहिए, जरूरतें हटाने का सवाल नहीं। भोजन तो जरूरी है,
वस्त्र जरूरी है, छप्पर जरूरी है। जो जरूरी है उसका कोई निषेध नहीं है। गैर जरूरी, जो कि केवल मन की आकांक्षा से पैदा होता है, जिसके बिना तुम रह सकते थे, मजे से रह सकते थे, जिसके बिना कोई अड़चन न पड़ती थी, शायद और भी मजे से रह सकते। बहुत बड़ा विचारक हुआ आल्दोस हक्सले। कैलिफोर्निया में उसका मकान था और जीवन भर उसने बड़ी बहुमूल्य चीजें इकट्ठी की थी। पुराने शास्त्र, बहुमूल्य अनूठी किताबें, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, शिल्प। बड़ा संवेदनशील व्यक्ति था। उसके पास बहुमूल्य भंडार था अनूठी चीजों का। सारे संसार से उसने इकट्ठा किया था। उसकी कीमत कूदनी आसान नहीं। अचानक एक दिन आग लग गई और सब जल के राख हो गए। आल्दोस हक्सले ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि मैं मर जाऊंगा इसके दुख से, लेकिन अचानक जिसकी कभी अपेक्षा भी न की थी, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे एक बोझ हल्का हो गया। एक बोझ। वो खुद भी चौंका ये अनुभव देख के। सामने जल रहा है उसका विशाल संग्रहालय और वो सामने खड़ा है लपटों के, और उसे लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम हल्का हो गया हूं, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वच्छ हो गया हूं। आई फेल्ट क्लीन। एक ताजगी। तुम्हें पता नहीं है कि बहुत सी गैर जरूरी चीजों ने तुम्हें जीवन तो नहीं दिया, बोझ दिया है। उनके बिना तुम ज्यादा स्वस्थ हो सकते थे, उनके बिना तुम ज्यादा प्रसन्न हो सकते थे। उन्हें सिर्फ तनाव दिया है, चिंता दी है। जरूरत को छोड़ने का कोई सवाल नहीं। भक्ति कोई जबरदस्ती त्याग नहीं सिखाती। ये भक्ति की खूबी है और उसकी स्वाभाविकता है। जीवन की सामान्य जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए। तो भक्ति कोई जबरदस्ती नहीं करती कि तुम नग्न खड़े हो जाओ, तुम उपवास करो, तुम शरीर को तपाओ व्यर्थ। ऐसी दुष्टता, ऐसी हिंसा भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति कहती है ये जो परमात्मा का मंदिर है, तुम्हारा घर, इसकी साथ संभाल जरूरी है। ये उसका घर है, इसे तुम्हें उसके योग्य स्वच्छ और ताजा और सुंदर रखना चाहिए। लेकिन जरूरत और वासना में फर्क समझना आवश्यक है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था, शादी करना चाहता था। तो उस स्त्री ने कहा कि नसरुद्दीन, और तो सब ठीक है, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम उन पुरुषों में तो नहीं हो जो शादी के बाद पत्नी को दफ्तरों में काम करवाते हैं, नौकरी करवाते हैं? नसरुद्दीन ने कहा, भूल के भी इस तरह का मत सोच। कभी भी मेरी पत्नी काम पे जाने वाली नहीं। हाँ, एक बात और, अगर कपड़ा, रोटी, मकान जैसी विलास की चीजों की तूने मांग की तो फिर मैं नहीं जानता। विलास की चीजें, कपड़ा, रोटी, मकान, अन्यथा मेरी पत्नी कभी काम करने जाने वाली नहीं। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी विलास की चीजें मत मांगना। विलास और जरूरत में फर्क करना जरूरी। भक्ति स्वस्थ, सहज मार्ग है, स्वाभाविक, अस्वाभाविक नहीं। भक्ति तुम जैसे हो, तुम्हारी जरूरतों को स्वीकार करती है। कहीं कोई अकारण अपने को कष्ट देना, पीड़ा देना, व्यर्थ के तनाव खड़े करने, उनसे आदमी परमात्मा के प्रेम को उपलब्ध नहीं होता। उनसे तो और सघन अहंकार को उपलब्ध होता है। भक्ति त्याग नहीं है, निरोध है। जो अपने से छूट जाए, जो व्यर्थ है, छूट जाएगा। जो सार्थक है, जरूरी है, वो शेष रहेगा। इसलिए आखिरी सूत्र है, लौकिक कर्मों को भी तब तक वाह ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए,
पर भोजनादि कार्य जब तक शरीर रहेगा होते रहेंगे। भक्ति की ये स्वाभाविकता ही उसके प्रभाव का कारण। भक्ति बड़ी संवेदनशील है। वो जीवन को कुरूप करने के लिए उत्सुक नहीं, जीवन का सौंदर्य स्वीकार है। क्योंकि जीवन अन्यथा परमात्मा का ही है, अंततः वही छिपा है। उसको ध्यान में रखकर ही चलना उचित है। जो व्यर्थ है वो छूट जाए, जो सार्थक है वो संभल जाए, जो कूड़ा करकट है वो अपने आप गिर जाए, जो बहुमूल्य है वो बचा रहे। भक्ति को अगर तुम ठीक से समझो तो तुम पाओगे धर्म की उतनी सहज, स्वाभाविक और कोई व्यवस्था नहीं।